दोस्तों, नेपाल में जब से नई सरकार बनी है तब से कई ऐसे फैसले उनके द्वारा लिए गए हैं जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ा है। और अब एक बार फिर से ऐसा ही कदम नेपाल की नई सरकार ने लिया है। नेपाल सरकार के एक हालिया फैसले ने भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अचानक बदल दिया है। ये फैसला देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक तीनों स्तरों पर महसूस किए जा रहे हैं। खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। दरअसल नेपाल की नई सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत से 100 नेपाली रुपए से अधिक का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश करता है तो उसे उस सामान पर टैक्स देना होगा। ये सीमा इतनी कम है कि अब लगभग हर छोटी खरीदारी इस दायरे में आ जाती है। पहले इस नियम का अस्तित्व तो था, लेकिन इसे गंभीरता से लागू नहीं किया जाता था। अब सरकार ने इसे पूरी सख्ती के साथ लागू करना शुरू कर दिया है। भारत और नेपाल के बीच संबंध हमेशा से खास रहे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जहां लोगों को आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि सीमा के आसपास रहने वाले लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आसानी से एक दूसरे के देश में जाते रहे हैं। खास तौर पर नेपाल के लोग भारत के बाजारों से खाने पीने की चीजें, कपड़े, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान खरीद कर अपने घर ले जाते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि भारत में ये सामान अपेक्षाकृत सस्ता मिलते थे, लेकिन अब नए नियम के कारण ये व्यवस्था प्रभावित हो गई है। सीमा पर लोगों को रोका जा रहा है, उनके सामान की जांच हो रही है और टैक्स वसूला जा रहा है। इस प्रक्रिया में लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा आ रही है। यही वजह है कि नेपाल के कई इलाकों में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वीरगंज जैसे प्रमुख सीमा शहर में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला है। ये शहर भारत नेपाल व्यापार का एक अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये नियम आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन गया है। खासकर तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेसी समुदाय के लोग, जो भारत पर अपनी दैनिक जरूरतों के लिए काफी हद तक निर्भर रहते हैं, इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 100 नेपाली रुपए की सीमा बेहद अव्यवहारिक है। इतने कम मूल्य में बुनियादी सामान भी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे में हर छोटी खरीदारी पर टैक्स लगाना आम लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रहा है। इसके अलावा लोगों को ये भी डर है कि इससे भारत और नेपाल के बीच वर्षों से चल रहे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। नेपाल सरकार ने इस फैसले के पीछे अपनी कुछ स्पष्ट वजह बताई है। सरकार का कहना है कि सीमा पार होने वाली अनौपचारिक खरीदारी के कारण देश को टैक्स का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा सरकार स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है ताकि देश के अंदर बने उत्पादों की मांग बढ़े। साथ ही वर्तमान आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार अपने राजस्व को मजबूत करना चाहती है। हालांकि इन तर्कों के बावजूद जमीनी स्तर पर इसके नकारात्मक प्रभाव साफ नजर आ रहे हैं। भारत के सीमा से जुड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के छोटे बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में नेपाल से आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जिससे व्यापारियों की बिक्री घट गई है। कुछ अनुमानों के अनुसार यदि ये स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो इन व्यापारियों को रोजाना बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आर्थिक नीतियों को लागू करते समय आम लोगों की सुविधा और जरूरतों का कितना ध्यान रखा जाना चाहिए। नेपाल सरकार का उद्देश्य भले ही आर्थिक सुधार और राजस्व बढ़ाना हो, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नेपाल सरकार इस बढ़ते विरोध के बीच अपने फैसले में कोई बदलाव करती है या फिर नहीं। साथ ही आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि इसका असर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या नेपाल सरकार का यह फैसला सही है या इससे आम लोगों को परेशानियां बढ़ेगी? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।